खुशी क्या होती है? खुश रहना क्या होता है? क्या इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टेंसेस, हालातों के परे खुश रहा जा सकता है? खुश रहने की कला क्या है? सबसे सुखी कौन है? और सुखी होने का मतलब क्या है? आज के मोटिवेशन मंत्रा में मैं ये सब बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 7 बज गए हैं और हम जुड़ गए हैं मोटिवेशन मंत्रा में। पिछले वीडियो में मैंने कहा था सुबह के 9 बजे आप सबका स्वागत है। 1-2 लोगों ने कमेंट किया। मुझे उम्मीद है कि आप जागते हुए देख रहे हैं और जानबूझकर मैं कई बार इस तरह की बातें बोलता हूं ताकि आप चीजों को समझें, जागें और ध्यान से सुनें। आज मैं बताने वाला हूं खुश रहने की कला। 7 साइकोलॉजिकल टिप्स दूंगा और कुछ उदाहरण भी लूंगा मैं जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से हैं। एंशिएंट विजडम हमें खुश रहने की कला सिखाता है। आइए आज के मोटिवेशन मंत्रा में जुड़ जाइए और यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि खुश रहना एक कला है जिसे सीखने और अपनाने की आवश्यकता होती है। जीवन की चुनौतियां, उतार चढ़ाव और संघर्ष ये तो हमेशा ही बने रहेंगे, लेकिन सच्चा आनंद हमारे दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव और जीवन की शैली पर निर्भर करता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पश्चिम मनोवैज्ञानिकों और आधुनिक जीवन शैली के विशेषज्ञों ने भी इस पर गहराई से विचार किया है। मैं आपसे कुल 7 ऐसे तरीके साझा कर रहा हूं जो आपको खुश रखेंगे, संतुष्ट रहने में मदद करेंगे और आनंद से भर देंगे। सबसे पहला विचार है मैनेज योर माइंड, प्यूरिफाई योर थॉट्स। मन को नियंत्रित करना है और विचारों को शुद्ध करना है। भगवत गीता में लिखा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। द माइंड अलोन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एज वेल एज द लिबरेशन। हमारी खुशी हमारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक यानी पॉजिटिव बना लें तो जीवन में आनंदित रहना आसान हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस एक बहुत बड़े विचारक हैं। इन्होंने कहा था, वेरी लिटिल इज नीडेड टू मेक अ हैप्पी लाइफ, इट इज ऑल विद इन योर सेल्फ, इन योर वे ऑफ थिंकिंग। इसका मतलब यही है कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन के अंदर स्थित कोई चीज है। ध्यान यानी मेडिटेशन, सत्संग यानी कंपनी ऑफ गुड पीपल और स्व अवलोकन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन से विचारों को शुद्ध किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार है वर्तमान में जीना और अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करना। लिव इन द प्रेजेंट, लेट गो ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर वरीज। हमेशा खुश रहने का एक बड़ा रहस्य है कि हम वर्तमान में जिएं। ज्यादातर लोग या तो अतीत के पछतावे यानी कि रिग्रेट्स में या फिर भविष्य की चिंता यानी वरी या एंजाइटी में उलझे रहते हैं। अमेरिकन लेखक हैं एकहार्ट टोल। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ नाउ में लिखा है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव, मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। अगर हम सिर्फ वर्तमान क्षण में जीना सीख लें तो न केवल हमारा तनाव कम होगा बल्कि हम ज्यादा आनंदित भी महसूस करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता का अभ्यास करना। जो मिला उसी में संतोष करो और जो नहीं मिला उसकी चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था कि संतोष यानी कंटेंटमेंट और कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड जीवन में वास्तविक आनंद के स्रोत हैं। अमेरिकन लेखक हैं मेलोडी बीटी। ये कहती हैं, ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। अगर हम हर छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वो भोजन हो, परिवार हो या जीवन की कोई भी खूबसूरत अनुभूति, हम हमेशा खुश रह सकते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण बात है दूसरों की मदद करना और सेवा भाव रखना। हेल्प अदर्स, डेवलप अ सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट। कहा भी है तुलसी महाराज ने कि परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। There is no religion greater than serving others and no sin worse than hurting others. खुशी केवल प्राप्त करने यानी रिसीविंग में नहीं है, बल्कि देने यानी गिविंग में होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। अमेरिकन लेखक हैं डेल कार्नेगी। ये लिखते हैं, It isn't what you have or who you are or where you are or what you are doing that makes you happy or unhappy, it is what you think about it. जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य यानी ट्रू पर्पस को पहचानते हैं और उससे गहरी खुशी प्राप्त होती है। पांचवी और महत्वपूर्ण बात है, forgive yourself and accept yourself. स्वयं को क्षमा करना है और आत्म स्वीकृति की भावना को बढ़ाना है। खुद से दोस्ती कर लो, फिर जीवन आसान हो जाएगा। कहा ही है किसी ने ये। जीवन में गलतियां सभी से होती हैं, हमें खुद को क्षमा करना सीखना होगा और जीवन में आगे बढ़ना आना चाहिए ही। सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव हमें वास्तविक आनंद प्रदान करते हैं और प्रदान करने में मददगार होते हैं। अमेरिकी लेखक हैं लुइस हे। ये अपनी किताब में लिखती हैं,
You have been criticizing yourself for years and it hasn't worked. Try approving of yourself and see what happens. इसीलिए खुद को माफ करो, खुद से प्रेम करो और अपनी शक्तियों को पहचानो। छठी और महत्वपूर्ण बात है, चूज द राइट कंपनी एंड डेवलप गुड हैबिट्स। अच्छी संगति और सही आदतें अपनाइए और जीवन में खुशहाल रहिए। तुलसीदास लिखते हैं कि जो जैसी संगत करी सो तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। पानी की एक बूंद कदली फल केला बना देती है, भुजंग सांप के मुंह में वो जहर है और सीप में चले जाए तो वो मोती है। केवल संगत है जो जीवन में आपको बदलता है। हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि आप मुझे अपने बारे में मत बताइए, अपने दोस्तों के बारे में बताइए और मैं बता दूंगा कि आप कैसे इंसान हैं। तो अच्छी संगत करना है और अच्छी आदतों को अपनाना है। खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी संगति यानी कंपनी अच्छी हो। अगर हम सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी सोच वैसी बनती चली जाती है। मशहूर अमेरिकी लेखक हैं जिम रॉन। इनका कहना है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें प्रेरित करते हैं, जिनके साथ मिलकर हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और जो हमें जीवन में खुशी देते हैं। सातवां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्ब्रेस स्पिरिचुअलिटी एंड सीक इनर विजडम। आध्यात्मिकता को अपनाइए और आत्मज्ञान प्राप्त करिए। आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी को अपनाने से हमें गहरी आंतरिक शांति मिलती है। ध्यान यानी मेडिटेशन, योग और सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। महान स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर, हैव फेथ इन योरसेल्फ। अगर हम अपने भीतर झांक कर खुद को समझने का प्रयास करें और ईश्वर में विश्वास रखें तो हमारी खुशी स्थायी यानी परमानेंट हो सकती है। तो दोस्तों, हमने समझा कि खुशी कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है या खुशी का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ अपने आप से एकात्म होना। कहा है किसी ने कि इफ यू आर इन कंफर्ट विद योरसेल्फ यू विल बी इन कंफर्ट विद द होल वर्ल्ड। अपने आप को स्वीकार कीजिए, ग्रेटिट्यूड की भावना को अपनाइए, संगति अच्छी कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और देखिए जीवन कितना खुशहाल है। आप इसका यकीन अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं। बस केवल एक बात है, एक धुंधलका आंखों के सामने है जो आपको खुशहाली को देखने नहीं दे रहा। वो सूरज जो बादलों के पीछे है, आप उसको देख नहीं पा रहे। आपकी नजरें बस बादलों तक जाके रुक रही है। ध्यान रखना है, इवन अगर अंधेरी रात है तो उसमें भी तारे टिमटिमा रहे होते हैं। आपको बस जानना समझना यह है कि दो लोगों ने प्रिजन बार के बाहर देखा। 2 men saw outside the prison bar, one saw the mud, the other saw the star। 2 लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा, एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने तारे देखे। बस आपकी आंख कहां लगी है यह महत्वपूर्ण है, जानना यह महत्वपूर्ण है, समझना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये मोटिवेशन मंत्र आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। कमेंट बॉक्स में जुड़िए और हमें बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मैं जरूर अपने लाइब्रेरी के खजाने से और जो कुछ भी मैंने पढ़ा, समझा और अनुभव किया है उस बात से, उस खजाने से आपके लिए ऐसे मोटिवेशन मंत्र लाता रहूंगा। आपका कमेंट मेरा मोटिवेशन है। मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ किया, आप भी कुछ करिए। जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।